नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर में। साथियों, करंट अफेयर्स और स्टैटिस जीके क्वेश्चन हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे और स्टेट पीसीएस में सफलता हासिल करना चाहता है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की वीडियो मिल जाएगी जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेंगी। इस वीडियो में हम आपको आज के इस वीडियो में हम आपको 10 जून से जितने भी क्वेश्चन अपडेट्स हुए हैं करंट अफेयर्स के वो लेकर के आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं साथियों। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहले क्वेश्चन से वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस मनाया जाता है? तो कौन से दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस? ये मनाया जाता है 9 जून को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय 9 जून को मनाया जाता है। यह दिन अभिलेखकों के महत्व को उजागर करता है और उनकी सुरक्षा, संरक्षण, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है। यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स आईसीए द्वारा स्थापित किया गया जो ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए ये भी आवश्यकताओं को जोर देता है। ये तो ध्यान में रखना काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है जिसने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों, स्वर्ण पदक जीता गया था महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जीता गया था। रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में स्थित ने जून 2025 में ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। इस पंचायत ने ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाओं जैसे ऑनलाइन भुगतान, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, शिकायत निवारण को भी लागू किया गया जिससे पारदर्शिता और इसमें दक्षता भी बढ़ी है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2025 में टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2025 में टेनिस टूर्नामेंट में महिला ने एक सिंगल्स का खिताब जीता है। इनका नाम है कोको गॉफ। क्या नाम है? कोको गॉफ इनका नाम है। ठीक है, आइए इसको अच्छे से देखते हैं क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट होगी आज की। ठीक है, ईगा स्विएटेक ने जून 2025 में फ्रेंच ओपन 2025 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता। यह उनका लगातार तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब है जिसने उन्हें क्ले कोर्ट पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया। स्विएटेक ने फाइनल में कोको गॉफ को भी हराया था। ठीक है, तो साथियों इसको जरूर ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? कौन सी पहली? तो ये कंपनी बनी है फ्लिपकार्ट, पहली कंपनी बनी है, ध्यान में रखना। फ्लिपकार्ट ने जून 2025 में आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया जिससे यह पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी जो वित्तीय सेवाएं जैसे लोन, क्रेडिट सुविधाएं प्रदान कर सकती है। इस कदम से फ्लिपकार्ट ग्राहकों को और विक्रेताओं के लिए वित्तीय समावेशन को भी यह बढ़ावा देता है। ध्यान में रखना, इसको काफी इम्पोर्टेंट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पीयूष चावला हाल ही में संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो पीयूष चावला क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में यानी कि जून में इन्होंने संन्यास लिया है। वे लेग स्पिन गेंदबाज करने वाले थे और भारत के लिए टेस्ट, वनडे, T20 मैच खेल चुके हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और अन्य टीमों के लिए उनके योगदान को भी याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने
अधिक रक्त धक्के बनने से रोकने वाला नैनोजाइम विकसित किया है। साथ ही ये नैनोजाइम विकसित किया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा यह विकसित किया गया है। नैनोजाइम विकसित किया जो रक्त के थक्के से बनने से रोकता है। नैनो टेक्नोलॉजी आधारित समाधान हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के इलाज में क्रांतिकारी हो सकता है। यह तकनीक दवाओं की तुलना में अधिक प्रभावी व सस्ती भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है। ये स्थापित साथियों किया गया है कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु जोन में ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है। जो अभयारण्य पुतोदकजी में है। प्रवासी पक्षियों विशेष रूप से फ्लेमिंगो के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र जैव विविधता को बढ़ावा देता है और पर्यावरण पर्यटन को भी प्रोत्साहित करता रहता है। अगला है क्लोट्रायोन किस देश से संबंधित है, जिन्हें ICC द्वारा मई 2025 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है क्लोट्रायोन। जो क्रिकेटर को मई 2025 के लिए ICC महिला ऑफ द मंथ अवार्ड मिला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया जिसमें 1 शतक और 4 विकेट शामिल थे। यह पुरस्कार उनके ऑलराउंडर कौशल को सम्मानित करता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया है? तो भारतीय भाषा ये अनुभाग लॉन्च किया है साथियों अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो गृह मंत्री है अपने भारत के अमित शाह जी, इन्होंने लॉन्च किया है जून में भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च, जिसने क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है। यह पहल हिंदी अन्य अनुसूचित भाषाओं में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल रूप से सुलभ बनाने पर केंद्रित है, जिससे भाषाई समावेशन को भी बल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है? ये किताब जीता है मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। कार्लसन ने जून 2025 में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में उन्होंने डी गुगे सहित कई शीर्ष खिलाड़ियों को हराया। कार्लसन का यह लगातार तीसरा नॉर्वे शतरंज खिताब था, जो उनके विश्व शतरंज में प्रभुत्व को भी दर्शाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? TCL ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे किया है? ये रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। 2025 में TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जो भारतीय क्रिकेट कप्तान के रूप में उनकी लोकप्रिय TCL के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों विशेष रूप से स्मार्ट टीवी और मोबाइल को बढ़ावा देने में इससे क्या मिलती है? मदद मिलती है इससे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइट की उपाधि दी जाएगी? तो इनको नाइट की उपाधि दी जाएगी इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा दी जाएगी? इंग्लैंड के द्वारा नाइट की उपाधि दी जाएगी। यह सम्मान उनके फुटबॉल करियर और सामाजिक कार्यों जैसे यूनिसेफ के लिए उनके योगदान के लिए है। बेकहम है मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड जैसे क्लबों के लिए खेल चुके हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये पोर्टल लॉन्च हुआ है आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये पोर्टल आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी जैसे पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। यह स्टार्टअप और उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता रहता है। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बुती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? ये नामित किया गया है लद्दाख क्षेत्र में, इसको नामित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 3-4 भाषाएं थी, तो आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई। यह निर्णय सांस्कृतिक भाषाई विविधता को सम्मान देता है और प्रशासन में स्थानीय भाषाओं को उपयोग को बढ़ावा भी देता है। आइए अगला व लास्ट क्वेश्चन है,
भारत निम्न में से किस देश के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन करेगा? आईसीसी महिला क्रिकेट कप ये 2025 का आयोजन करेगा। कौन करेगा 2025 का आयोजन? श्रीलंका करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट अगस्त 2025 में होगा। इसमें भारत के कई शहर और श्रीलंका के कोलंबो जैसे स्थानों पर मैच खेले जाएंगे। यह महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। तो साथियों, आज आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे, तो इन सभी को अपन ने कवर किए हैं। सारे महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, और आगे आने वाले एग्जामों में यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।